आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तख्ता पलट होने के बाद सीरिया में तबाही का एक नया दौर शुरू हो चुका है। सीरिया में अमेरिका, इजराइल और टर्की के साथ 9 आतंकवादी संगठन खूनी संघर्ष में शामिल हो गए हैं। इजराइल की सेना ने 50 वर्षों के बाद पहली बार सीरिया के बफर जोन पर अपना कब्जा कर लिया है और अब भी इजराइल के सैनिक सीरिया की राजधानी दमास्कस से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। जब मैं आपको यह कहानी और यह खबर बता रहा हूं तब सिर्फ 21 किलोमीटर बचे हैं। इजराइल ने सीरिया पर 100 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं और उन ठिकानों को भी निशाना बनाया है जहां केमिकल से बने हथियार होने की आशंका है, जिन्हें आप अंग्रेजी में केमिकल वेपन्स कहते हैं, उन जगहों पर। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है और उसका कहना है कि उसने बफर जोन की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी तरफ अब अमेरिका भी सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है। तो देखिए सीरिया की स्थिति इस समय, इजराइल हमले कर रहा है, अमेरिका हमले कर रहा है। अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में B-52 बॉम्बर्स और F-15E लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है और इन हमलों में आईएसआई के कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं और उसके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। अब तीसरा देश टर्की भी सीरिया के विद्रोही गुटों का खून बहा रहा है और उसकी विद्रोही सेना ने सीरिया के उत्तरी इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इनमें भी मनबिज इलाका सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर कुर्द के लड़ाकों का कब्जा था। इसे कुर्डिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, कर्डिश, जो सीरिया के एक हिस्से को कुर्दिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करती है। इन देशों के अलावा आईएसआईएस, सुन्नी मुस्लिम संगठन और हयात तहरीर अल शम के आतंकवादी भी सीरिया में लगातार खूनी संघर्ष कर रहे हैं। तो सीरिया भी एक बड़ा विचित्र देश इस समय बन चुका है। इतने सारे आतंकवादी संगठन छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठे हैं। चारों तरफ से न जाने कितने देश हमला कर रहे हैं। सोचिए सीरिया का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां के 2.5 करोड़ लोगों के बारे में इस समय भी कोई नहीं सोच रहा। किसी को सीरिया में सुन्नी मुसलमानों की सत्ता चाहिए, किसी को उसके केमिकल वेपन्स चाहिए, किसी को कुर्दिस्तान चाहिए, किसी को सीरिया की जमीन का टुकड़ा चाहिए, उसके प्राकृतिक संसाधन चाहिए। और यह सारा संघर्ष अपने अपने लालच और अपने निजी हितों के लिए हो रहा है और सीरिया के 2.5 करोड़ लोगों की किसी को कोई चिंता इस वक्त भी नहीं है। पूरा की पूरा देश बर्बाद हो चुका है। पिछले 24 घंटे में सीरिया में जो खून खराबा हुआ उनमें 1058 मुसलमानों की मौत हो चुकी है, जिनमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल हैं। इन मुसलमानों की आज कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये मुसलमान शिया विचारधारा को मानने वाले हैं, शिया मुसलमान हैं। जबकि सीरिया में जिन विद्रोही गुटों की सरकार आई है वो सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी विचारधारा को मानते हैं। सीरिया के मीडिया का दावा है कि पिछले 36 घंटों में सीरिया की सभी जेलों में बंद कैदी वहां से भाग चुके हैं और अब सीरिया की जेलें खाली पड़ी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को जेल की सजा से तो माफी मिल गई, लेकिन अब ये लोग भूखमरी से डरे हुए हैं। जेल से तो छूट गए, लेकिन भूखमरी से कब छूटेंगे ये इन्हें भी नहीं पता। सीरिया की 90% आबादी इस समय दाने दाने के लिए मोहताज है, इतनी गरीबी वहां पर है। और वो दुनिया के बड़े बड़े देशों से ये कह रही है कि उसे बंदूक की गोलियां खाकर मरने का डर नहीं, बल्कि उन्हें भूख से मरने का डर है। और ये लोग एक एक रोटी के लिए इस समय तरस रहे हैं, लेकिन दुनिया की सारी ताकतें सीरिया पर एक गिद्ध की तरह झपट कर हमला कर रही हैं और इस युद्ध में सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं। सीरिया के इस तख्तापलट से वहां के आम मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। सीरिया की 90% आबादी अब भी बंदूक की गोलियों से नहीं, बल्कि भूख से मर रही है। सीरिया में रोटी को साज या साज ब्रेड कहते हैं और इस वक्त सीरिया में एक साज ब्रेड की कीमत 20,000 सीरियन पाउंड्स है, जो भारतीय रुपयों में 130 रुपए होती है, यानी एक रोटी 130 रुपए की। सीरिया के प्रत्येक व्यक्ति की हर महीने मुश्किल से जो आय है वो 3,000 रुपए भी नहीं है और इस वजह से सीरिया के हालात और भी बिगड़ गए। अब आप सोचिए, एक रोटी वहां पर कितनी महंगी है। एक रोटी 130 रुपए की है
और एक व्यक्ति औसतन एक महीने में 3,000 रुपए कमाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां के लोगों की है। लेकिन आतंकवादियों को सीरिया के लोगों की भुखमरी से कोई लेना देना नहीं। ये आतंकवादी इस समय अपनी नई सरकार बनाने में व्यस्त हैं। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी ने यह ऐलान किया है कि वो विद्रोही गुटों को देश की सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। सीरिया में विद्रोही गुटों की इस नई सरकार को एसएसजी का नाम दिया गया है। एसएसजी का मतलब है सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट। इसे आप आतंकवादियों की गठबंधन सरकार भी कह सकते हैं, जिसमें कई विद्रोही गुटों के आतंकवादी शामिल होंगे और इस सरकार का नेतृत्व मोहम्मद अल बशीर करेंगे। अब देखिए ये कौन है। मोहम्मद अल बशीर को अभी 1 मार्च 2025 तक सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है और वो पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वो उन इलाकों का प्रशासन देखते थे जो आतंकवादी संगठन हयात के कब्जे में थे। लेकिन अब उसे सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आतंकवादी भी काफी अपडेटेड हो रहे हैं। अब वो बंदूक चलाने वाले आतंकवादियों को सरकार में बड़े पद पर नियुक्त नहीं कर रहे, बल्कि वो भी अपने में से ही पढ़े लिखे आतंकवादियों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाते हैं ताकि उनकी सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकृति मिल सके। कोई ऐसा पढ़ा लिखा आतंकवादी ढूंढ कर लाते हैं जिसे वो प्रधानमंत्री बना सकें, विदेश मंत्री बना सकें, ताकि ये आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलेगा तो बात ठीक से कर सके। और ये आतंकवादी भी बंदूक से बैलेट की राजनीति अब करने लगे हैं। तो सीरिया के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कह दिया है आतंकवादियों से कि आप आइए, सत्ता संभाल लीजिए, हम आपको पूरी सत्ता देने के लिए तैयार हैं। अब आतंकवादी मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाएंगे, यह आतंकवादियों की सरकार होगी और उसके बाद आप देखिएगा अगले कुछ महीनों में दुनिया के बड़े बड़े देश इन्हीं आतंकवादियों के साथ बातचीत करेंगे, इन्हीं आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाएंगे, इनके साथ हाथ मिलाएंगे और इन्हें बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करने के लिए बुलाया जाएगा। बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो इन आतंकवादियों को पैसा देंगे सीरिया में दोबारा से विकास करने के लिए। सीरिया के गृह युद्ध के पीछे सुन्नी और शिया मुसलमानों का धर्म युद्ध है, ये बात हम कल भी कह चुके हैं। सीरिया के सुन्नी मुसलमान कहते हैं कि सीरिया में उनकी आबादी 74% होने के बावजूद 54 वर्षों तक असद परिवार ने उन पर शासन किया जो शिया मुसलमान है और सीरिया में शिया मुसलमानों की आबादी सिर्फ 13% है। तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति असद शिया मुसलमान है, उनकी आबादी सिर्फ 13% है। इसके बावजूद उनका परिवार 50 वर्षों तक सीरिया पर शासन करता रहा। इसकी वजह से सुन्नी मुसलमान परेशान है, नाराज है और सारी लड़ाई इस बात की है कि सुन्नी बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों का शासन कैसे हो सकता है। इसके कारण सीरिया में 13 वर्षों तक गृह युद्ध चला जिसमें 3 लाख मुसलमानों की जान चली गई। लेकिन आज हमारा एक ही सवाल है, जिस देश में मुसलमान बहुसंख्यक हैं वहां वो ये कहते हैं कि ज्यादा आबादी होने के कारण देश की सत्ता भी उनके पास होनी चाहिए, लेकिन जहां वो अल्पसंख्यक हैं वहां भी वो ये कहते हैं कि उस देश में धर्मनिरपेक्षता का पालन होना चाहिए और वहां एक मुसलमान भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो सीरिया में अगर आप देखें तो बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान ये कहते हैं क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में कहते हैं कि जो बहुसंख्यक हैं उनकी सरकार नहीं, जो अल्पसंख्यक हैं उनका प्रतिनिधित्व सरकार में होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में यही सारी बातें कही जाती हैं और हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री मुसलमान रह चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मुसलमान रह चुके हैं। बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर, सरकारी पदों पर मुसलमान रह चुके हैं। हमारे देश में 3 सबसे बड़े फिल्म स्टार मुसलमान हैं। फिर भी एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि हमारे देश में मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। वो बस एक ही मुद्दा उठाते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती, यह मुद्दा उनका है। आज जब सीरिया में इस्लाम धर्म के वर्चस्व को लेकर इतना खून खराबा हो रहा है, तब हम आपको सीरिया के उस कालखंड में लेकर जाना चाहते हैं जब वहां की आबादी में एक भी मुसलमान नहीं था।
तो आज भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के साथ जोड़ते हुए सीरिया की कहानी थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिएगा और इसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज से 1500 वर्ष पहले सीरिया एक ईसाई बहुल देश था और ईसाई धर्म में सीरिया का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनके मुख्य अनुयायी सेंट पॉल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क जाते हुए ही ईसाई धर्म को अपनाया था और सीरिया ईसाई धर्म के लिए एक बहुत पवित्र स्थान बन गया था। सेंट पॉल की मृत्यु के बाद कई बड़े ईसाई धर्म गुरुओं ने सीरिया में जन्म लिया और 4वीं से 6वीं शताब्दी तक सीरिया में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। 5वीं शताब्दी में सीरिया एक ईसाई बाहुल देश बन गया जहां की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानती थी। लेकिन ईसाई अलग अलग पंथों और चर्चों में बटे हुए थे और इसी विभाजन के कारण सीरिया में ईसाई धर्म की आबादी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गई। 7वीं शताब्दी में पहली बार इस्लाम धर्म सीरिया आया और आज 21वीं शताब्दी में सीरिया में मुसलमानों की आबादी 85% है और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 2.5% है। सीरिया से यह सीख मिलती है कि अगर ईसाई धर्म वहां अलग अलग वर्गों में और चर्चों में विभाजित न होता तो वहां सीरिया में आज भी ईसाई कभी अल्पसंख्यक नहीं बनते। यानी ईसाई सीरिया में बंटते नहीं तो घटते नहीं, ईसाई सीरिया में बंटते गए और घटते गए। अब आप ये देखिए कि भारत के मंदिर और मस्जिद विवाद का सीरिया से क्या रिश्ता है। एक और समानता दिखाते हैं आपको। हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सिर्फ भारत में ही प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सच्चाई यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हर उस देश के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया जहां वो दूसरे धर्म का वर्चस्व खत्म करके इस्लाम धर्म का परचम लहराना चाहते थे और इनमें सीरिया का नाम भी शामिल है। 7वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे सीरिया में इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे सीरिया में 6वीं शताब्दी से पहले बने चर्चेज को तोड़कर चर्च के ऊपर मस्जिदें और मदरसे बना दिए गए। सीरिया में 20 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जो विवादित हैं और जिनका निर्माण चर्च को तोड़कर किया गया। सीरिया की राजधानी में ही एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्क कहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 4वीं शताब्दी में बने एक चर्च को तोड़कर हुआ था और इस चर्च का नाम था द चर्च ऑफ सेंट जॉन। इसके अलावा सीरिया के अलेप्पो शहर में एक मस्जिद और मदरसा है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और यह मस्जिद और मदरसा भी एक चर्च को तोड़कर ही बनाया गया था। इस चर्च का नाम था द चर्च ऑफ सेंट हेलेन, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी में पहले हुआ था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस चर्च को तोड़कर इसके ऊपर एक मस्जिद और मदरसा बना दिया और इसकी तस्वीर भी आज आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी जिन भी देशों में इस्लाम धर्म का परचम लहराना चाहते थे वो वहां के धार्मिक स्थलों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बनाते थे और ऐसा ही उन्होंने भारत में भी किया और ऐसा ही उन्होंने सीरिया में भी किया। दावा किया जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में 1800 हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया था। आज उत्तर प्रदेश में 299, राजस्थान में 170, महाराष्ट्र में 143, मध्य प्रदेश में 151, कर्नाटक में 192, हरियाणा में 77, गुजरात में 170, दिल्ली में अकेले दिल्ली में 72 और बिहार में 77 स्थान ऐसे हैं जहां मस्जिद और दूसरे इस्लामिक ढांचों को लेकर विवाद है और यह दावा किया जाता है कि इनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर या उनके अवशेषों से हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक मंदिर ऐसा भी है जिसे मुगल शासक औरंगजेब कई वर्षों की कोशिशों के बाद भी कभी तोड़ नहीं पाया। इस मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपनी जेब में रखा एक 20 रुपए का नोट दिखाना चाहता हूं। आपके लिए ये नोट मैं लेकर आया हूं। ये देखिए, करीब से जरा मैं आपको दिखाता हूं। इस नोट को आप देख लीजिए और पहले ही आपको बता देता हूं कि ये 20 रुपए का नोट बंद होने वाला नहीं है, इसे लेकर कोई खबर नहीं है। ये 20 रुपए के नोट को बंद करने की खबर नहीं है।
ये नोट कभी ना कभी आपके हाथ में भी जरूर आया होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इस नोट के पीछे उसी मंदिर की तस्वीर अंकित है जिसे औरंगजेब पूरी ताकत लगाने के बाद भी तोड़ नहीं पाया था। और यह मंदिर महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में स्थित है। और इस नोट के पीछे जब आप देखेंगे ध्यान से तो एलोरा गुफाओं की तस्वीर इस नोट के पीछे है। जरा करीब से जाकर मैं आपको दिखाता हूं और फिर एलोरा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, इस नोट पर जो तस्वीर आपको दिख रही है ये एलोरा गुफाओं की तस्वीर है। इस पर लिखा भी है। तो हमारे 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं, उनकी तस्वीर है। और इन्हीं एलोरा की गुफाओं में एक मंदिर है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण चट्टानों को काटकर उनकी आकृतियों से हुआ है। इसे कैलाश घुरी या कैलाशनाथ मंदिर भी कहते हैं, जो एलोरा की 16वीं गुफा में मौजूद है। भारत सरकार खुद अपनी वेबसाइट पर यह लिखती है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिशें की, कई बार कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। और इसका कारण यह था कि यह मंदिर एक पूरे विशाल पर्वत को काटकर बनाया गया था, विशाल पहाड़ को काटकर बनाया गया था। वर्ष 2020 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ जिसका नाम है नैरेटिव्स ऑफ अ प्लेस नेम्ड एलोरा, मिथ्स, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें लिखा है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब एलोरा की गुफाओं को देखने आया तो वह इस मंदिर की शैली और बनावट देखकर हैरान हो गया और उसने तय किया कि वो इस मंदिर को अब तोड़कर रहेगा और इसे तोड़कर यहां पर वो एक शानदार मस्जिद बनाएगा। सबसे पहले उसने इस मंदिर के गर्भगृह में आग लगाई, इस मंदिर को जलाकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने वर्ष 1682 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 मजदूरों को यहां पर भेज दिया और इन 1000 मजदूरों ने 3 वर्षों तक इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 3 वर्ष में भी ये 1000 मजदूर कामयाब नहीं हो पाए। औरंगजेब के 1000 मजदूर 3 वर्षों में इस मंदिर के सिर्फ 5% हिस्से को ही नष्ट कर पाए और औरंगजेब ने आखिरकार इस मंदिर के सामने अपनी हार मान ली और इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। आज इस मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर औरंगजेब की कब्र है और औरंगजेब को यह टीस हमेशा रही कि वो इस मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद नहीं बना पाया। इसलिए अब आप 2000 वर्ष पुराने इस मंदिर से हमारी ये बेहद खास विशेष रिपोर्ट देखिए जो हमने आपके लिए करवाई है। कैलाश टेम्पल और एलोरा में कई सारी ऐसी गुफाएं हैं जो औरंगजेब ने कई महीने अपने 1000 सैनिकों के साथ प्रयत्न किया था इस गुफा को तोड़ने के लिए, लेकिन वो नाकाम हुए और वापस वो अपनी फौज को लेकर चले गए। जो बिल्डिंग बनाई गई है एलोरा कैलाश टेम्पल, ये अब से बॉटम में इसका काम हुआ है। फिलहाल मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये है शिवलिंग। हमारे साथ यहाँ पर जो लोकल गाइड है उनसे बात करेंगे। ये जो कैलाश टेम्पल है क्या खासियत है इसकी? जो मंदिर जो बनाया सर, इसको ऊपर से नीचे बनाया और सामने से अंदर कट किया है। और ये शिवलिंग जो है इसकी क्या खासियत? ये शिवलिंग ये कैलाश मंदिर बोल के स्थापित किया है उन्होंने। एक्चुअली प्रमाण ऐसा तो अभी तक तो ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसको तोड़ा जा सकता था, क्योंकि जैसे औरंगजेब ने जो है इन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया होगा, बट यहाँ पर ऐसा बेसिक नहीं बता सकते कि इसी ने तोड़ा गया होगा। देख के तो लगता नहीं है कि उस टाइम पे मतलब इतना हार्ड काम काफी मुश्किल रहा होगा। और इसकी छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स है वो इतनी खूबसूरत है कि हम उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई साइंस नहीं था, इतना प्रूफ साइंस नहीं था, उस जमाने में उन्होंने इतनी कार्विंग और इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है, देख के हम बहुत खुश हो गए। जो स्कल्पचर है यहाँ पे हम उनको गाइड ने बहुत अच्छे से समझाया है, उनका वैल्यू समझाया है और यहाँ पे जो कोरीव काम किया है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, देखने में बहुत मजा आता है। उसको 1500 साल हो गए हैं और 1500 साल में जो है अनेक यहाँ पर कुछ जो लोग आए हैं कि जो लोगों ने वहाँ पर गुफाएं जो देखी है या फिर कुछ प्राकृतिक आपद आए हैं, पानी का भी क्षरण होता है, तो अलग अलग उसके कारण है जिसकी वजह से इस गुफाओं का थोड़ा सा क्षरण दिखता है। कुछ मूर्तियां टूटी हुई भी दिखाई देती। हमारे देश में लोगों को कभी भी औरंगजेब का असली इतिहास बताया नहीं गया और स्कूलों में बच्चों ने यही पढ़ा कि अकबर ग्रेट था, अकबर द ग्रेट कहकर उसके बारे में लिखा गया।
अकबर को ग्रेट बताया गया और औरंगजेब को कहा गया कि वो एक महान योद्धा था। उसका एक उदाहरण आज आपके सामने रख रहा हूं, आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे। वर्ष 2021 तक एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की एक पुस्तक में यह लिखा था कि शाहजहां और औरंगजेब ने युद्ध के दौरान तोड़े गए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था और इन मंदिरों को फिर से बनाने पर उन्होंने काफी पैसा खर्च किया। उस समय जब एक व्यक्ति ने इसके बारे में आरटीआई लगाई, आरटीआई के जरिए उसने पूछा एनसीईआरटी से कि इस जानकारी का स्रोत क्या है, आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि उस जमाने के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे औरंगजेब जैसे, आपको यह जानकारी कहां से मिली कि उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और मंदिरों के रखरखाव के लिए उन्होंने बहुत पैसा दिया। जब यह आरटीआई आई तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। एनसीईआरटी ने यह कहा था कि उसके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य और सबूत नहीं है। लेकिन सोचिए, बिना साक्ष्य और सबूतों के यह बात स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में इस देश के बच्चों को पढ़ाई जा रही थी। आज मैं इस पुस्तक का एक नया भाग लेकर आया हूं और इसके पुराने अंश दोनों अपने साथ लाया हूं। पहले लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आरटीआई जो डाली गई थी, आरटीआई में क्या लिखा है देखिए। आरटीआई ने लिखा, जिस व्यक्ति ने यह आरटीआई डाली एनसीईआरटी के लिए, उसने लिखा, प्लीज प्रोवाइड द सोर्स फ्रॉम विच द एनसीईआरटी कंक्लूडेड दैट even when temples were destroyed during war, grants were later issued for their repair, as we know from the reigns of Shahjahan and Aurangzeb. हिंदी में उसने पूछा कि शाहजहां और औरंगजेब ने मंदिरों को जो युद्ध में नष्ट हो गए थे उनका पुनर्निर्माण कराने के लिए बहुत पैसा दिया। ये बात एनसीईआरटी को कहां से पता चली और एनसीईआरटी के पास इस जानकारी का स्रोत क्या है? तो और उसने ये भी लिखा इसके अलावा, प्लीज प्रोवाइड द नंबर ऑफ टेम्पल्स दैट वर रिपेयर्ड बाय औरंगजेब एंड शाहजहां। उसने कहा उन मंदिरों की एक जरा सूची भी हमें दीजिए जिन मंदिरों को जिनकी मरम्मत औरंगजेब और शाहजहां ने कराई थी। ये दो सवाल उन्होंने पूछे। तो एनसीईआरटी का जवाब सुनिए। द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन द फाइल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। The information is not available on the files of the department. दोनों सवालों के जवाब ये थे कि ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमें नहीं पता ये जानकारी कहां से आई है कि शाहजहां और औरंगजेब ने मंदिरों की मरम्मत करवाई थी, मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। ये जानकारी कहां से आई? एनसीईआरटी ने अब अपनी नई पुस्तक से इस जानकारी को और इस चैप्टर को हटा दिया है। तो पहले जो चैप्टर हुआ करता था, ये चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स, ये चैप्टर था थीम 9। अब जब मैं इस किताब को हमने बाजार से आज मंगवाया, हमने सोचा कि इस किताब को जरा मंगवाते हैं। तो ये नई किताब हमने बाजार से मंगवाई आज एनसीईआरटी की, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, और ये टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 12th। स्कूल में 12वीं क्लास के बच्चों के लिए को ये पढ़ाई जाती है। लेकिन आज जब हमने देखा तो इस किताब में से उस चैप्टर को हटा दिया गया है। अब इस किताब में वो चैप्टर नहीं है। यानी 2021 तक ये बात स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब ये चैप्टर हट चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर इसी पुस्तक के वो पुराने अंश आज भी मौजूद हैं जिनमें यह लिखा है कि शाहजहां और औरंगजेब युद्ध में तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनवाने के लिए उन्हें अनुदान राशि दिया करते थे। अब मैं आपको यह पढ़कर बताता हूं। यह मैं प्रिंट आउट लेकर आया हूं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। यह भी थोड़ा आपको पढ़कर बता देता हूं। ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, grants were later issued for their repair, as we know from the reigns of Shahjahan and Aurangzeb. इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? सभी मुगल बादशाहों ने पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान राशियां दी। यहां तक कि जब युद्धों के दौरान मंदिरों को नष्ट किया गया, तब उन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए मुगल बादशाह शाहजहां से लेकर
औरंगजेब ने विशेष सहायता और अनुदान राशि दी और इन मंदिरों को फिर से बनवाने पर पैसा खर्च किया। ये जब स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि शाहजहां और औरंगजेब जैसे जो राजा थे वो कितने धर्मनिरपेक्ष थे, कितने अच्छे थे कि वो मुस्लिम बादशाह होते हुए भी मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, मंदिरों की मरम्मत के लिए अनुदान दे रहे हैं। कैसे, कितने अच्छे लोग थे। इसीलिए तो उन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता है, औरंगजेब को द ग्रेट वॉरियर कहा जाता है, योद्धा कहा जाता है। आज हम एनसीईआरटी से यही कहेंगे कि उसे अब ये जानकारी अपनी वेबसाइट से हटा लेनी चाहिए। किताब से तो उन्होंने हटा ली है, लेकिन वेबसाइट से भी ये जानकारी हटा लेनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2021 तक आप सोचिए, हमारे देश की न जाने कितनी पीढ़ियां, हमारे देश के करोड़ों बच्चे स्कूलों में यही कहानी पढ़ते हुए आए हैं कि औरंगजेब और शाहजहां और जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उन्होंने कैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। ये कहानी और इतिहास के चैप्टर्स पढ़ पढ़ के हमारी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, तो वो जाहिर है आगे चलकर इन्हें धर्मनिरपेक्ष मानेंगी, मुगल बादशाहों को बहुत अच्छा बादशाह मानेंगी। और सोचिए, जब परीक्षा में अगर यह सवाल पूछा जाएगा, कहीं भी किसी भी नौकरी की परीक्षा में, किसी भी स्कूल कॉलेज के एडमिशन की परीक्षा में अगर यह सवाल पूछा जाए कि क्या मुगल बादशाह मंदिरों का पुनर्निर्माण कराते थे, क्या उनके लिए अनुदान देते थे, तो इसका जवाब अगर आपने कहा कि हां देते थे तो आपको सही माना जाएगा, और अगर आपने लिख दिया कि नहीं देते थे तो इस किताब के मुताबिक आपका जवाब गलत है। और ये सवाल और जवाब पढ़ते पढ़ते हमारे देश की पीढ़ियां बड़ी हुई और शायद इसी कहानी पर उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया। इसी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल के 34% मुसलमानों के सम्मान में अब वहां एक नई बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और यह मस्जिद अगले साल 6 दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार भी हो जाएगी। 6 दिसंबर वही तारीख है जब वर्ष 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। और अब टीएमसी के एक नेता कह रहे हैं कि अब वो बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल में करवाएंगे। যে কাফেররা বাবরি মসজিদ ভেঙেছে, আমরা আবার বাংলার মাটিতে, মুর্শিদাবাদের মাটিতে আমরা বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করব। এই কাজটি থেকে আগামী দিনে আমরা 2025 সালের 6 ডিসেম্বর এই বেলডাঙ্গার বুকে 2 একর জায়গার উপরে আমরা একটা বাবরি মসজিদ স্থাপন করব। পশ্চিম বাংলায় প্রায় 34% মুসলমান, তাদের যে আবেগ, তাদের যে মাথা উঁচু করে পশ্চিম বাংলায়। अब जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक कहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी तो इससे राज्य के 34% मुसलमानों को गर्व होगा। हमें मस्जिद बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। भारत का संविधान इस देश के मुसलमानों को पूरा अधिकार देता है कि वो जितनी चाहें उतनी मस्जिदें बनवा सकते हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म का पूजा स्थल यहां बनवाया जा सकता है। और यहां सवाल मस्जिद बनाने का है ही नहीं, मस्जिद बनाइए, लेकिन सवाल है उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखने पर। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करके पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का मतलब क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि हमें लगता है कि यह सही नहीं है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। और अगर एक और बाबरी मस्जिद वहां बनती है, आप मस्जिद बनाइए, लेकिन अगर आप उसका नाम बाबरी मस्जिद रखते हैं आज के जमाने में, तो इससे तनाव जरूर पैदा होगा, इससे सांप्रदायिक भावनाएं जरूर भड़केंगी और इससे लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो भी पैदा हो सकती है। हम बार बार ये बात कहते चले आए हैं कि मुगल बादशाहों ने हमारे देश में क्या किया।
1000 साल पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे देश में क्या किया, उसके लिए हम आज की पीढ़ी को जिम्मेदार नहीं मान सकते। हमारी जो आज की पीढ़ी है इस्लाम को मानने वाले लोगों की, हमारे जो आज के बच्चे हैं जो इस्लाम को मानते हैं, जो मुसलमान हैं, क्या आप उन्हें उन गुनाहों की सजा देना चाहते हैं जो गुनाह औरंगजेब ने किए हैं, जो गुनाह मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किए हैं? उनकी तो कोई गलती नहीं है। इसलिए लेकिन ये जो पीढ़ी है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो काम 1000 साल पहले किए गए हैं वो उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, अपने ऊपर ना ओढ़ लें, तभी इस देश में शांति बनकर रहेगी। नुकसान हो सकता है। और अब हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस देश के हर पुरुष को इसे ध्यान से देखना चाहिए, हर महिला को भी उतने ही ध्यान से यह खबर देखनी चाहिए, क्योंकि यह खबर बहुत दुखद है। अब हम आपको सिर्फ 34 वर्ष के एक इंजीनियर की बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाएंगे जिसने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और 1.5 घंटे का एक वीडियो शूट किया मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले। और इस वीडियो में उसने अपना पूरा दर्द बयां किया है। अपनी जान देने से पहले उसने 23 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा जिसके हर पन्ने पर लिखा है जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ मिलना बाकी है। जरा आप बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए इसका सुसाइड नोट। 34 साल के इस व्यक्ति का नाम था अतुल सुभाष और आज पूरा देश अतुल सुभाष के बारे में बात कर रहा है। पूरे देश के सामने आज अतुल सुभाष का यह चेहरा घूम रहा है और 34 साल की इस उम्र में ऐसी क्या मजबूरी आई कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। आज हम पूछेंगे कि क्या अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आंदोलन होगा या फिर सिर्फ पुरुष होने के नाते इस मामले को भुला दिया जाएगा, क्योंकि वो एक पुरुष था, महिला नहीं थी। क्योंकि भारत में पुरुषों के लिए इंसाफ की आवाज कोई उठाना नहीं चाहता। किसी भी पारिवारिक मामले में, फैमिली मैटर में पुरुषों के लिए किसी के पास कोई हमदर्दी नहीं होती। लेकिन आज हम इस व्यक्ति के लिए इंसाफ की मांग जरूर करेंगे, इस पुरुष के लिए इंसाफ की मांग जरूर करेंगे। पुरुष होने की सजा इसे नहीं मिलनी चाहिए। और वो दर्द और वो प्रताड़ना भी आपको दिखाएंगे जिसने एक 34 साल के युवा एआई इंजीनियर को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही हमारी न्याय व्यवस्था की वो तस्वीर भी आज आपको दिखाई देगी जहां एक आम आदमी के लिए न्याय मिलना और तारीख पर तारीख के जाल से निकलना असंभव हो जाता है। इतना कठिन कि इससे ज्यादा सरल एक पुरुष को मर जाना लगता है। अतुल सुभाष को लगा कि वो लड़ाई लड़ तो सकता है लेकिन उससे आसान है आत्महत्या करना, तो उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि हम फिर से आपको ये कहेंगे, आत्महत्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस व्यक्ति का नाम अतुल सुभाष मोदी है जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। वर्ष 2019 में उसका विवाह जौनपुर की एक लड़की निकिता सिंघानिया से हुआ और इन दोनों का सिर्फ 4.5 साल का एक बेटा भी है। अतुल ने कहा कि वो अपने ससुराल वालों को बिजनेस के लिए 15 लाख रुपए दे चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार पैसे मांगते रहे और जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी पत्नी शादी के 2 साल बाद ही अतुल के घर को छोड़कर चली गई और उसने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या जैसे 9 मुकदमे दर्ज करा दिए। सुसाइड नोट के मुताबिक अब वो 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी, यानी पत्नी जो है वो 3 करोड़ रुपए मांग रही थी अतुल सुभाष से। अतुल ने कहा कि उसका पैसा उसके खिलाफ केस लड़ने में और उसके परिवार को परेशान करने में इस्तेमाल हो रहा है। जो पैसा उसने अपनी ससुराल को दिया था वो पैसा, और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब मैं आपको अतुल सुभाष का पहले आखिरी बयान सुनवाता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। There is no law in the country like India where he finds justice, everything in the favor of women, and
जो जस्टिस जो जज हैं वो भी महिलाओं के पीछे ज़्यादा लगती हैं, खासकर वुमेन जजेस जो भी हैं। और उसमें जो उसने सुसाइडल वीडियो जो वायरल किए हुए हैं अभी, उसमें भी ये पता है कि कैसे उसको जज ने भी ब्राइब मांगने की कोशिश की, एंड ही एवरीथिंग एक्सप्लेन इन दैट वीडियो एज वेल। अतुल सुभाष की मां और उसके परिवार का क्या हाल है अभी आपने देख लिया। अब मैं आपको अतुल सुभाष का 23 पेज का सुसाइड नोट दिखाता हूं, जिसमें उसने पहली बात यह है, उसने जो सबसे ऊपर उसने 5 लोगों की लिस्ट बनाई है जो उसने कहा है कि मेरे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। पहले नंबर पर उसने प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर का नाम रखा है, यानी जो फैमिली कोर्ट की जज हैं सबसे ऊपर उन्होंने कहा है कि इस जज की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि वो जज जो है वो करप्ट है, उस जज ने मुझसे पैसा मांगा, उस जज ने मुझे तंग किया। दूसरे नंबर पर उनकी पत्नी, तीसरे नंबर पर सास मदर इन लॉ, चौथे नंबर पर ब्रदर इन लॉ और 5वें नंबर पर अंकल, अपनी वाइफ के अंकल का नाम लिखा है उन्होंने। फिर उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों में बच्चों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और सारे पुरुषों से यह अपील की है कि अगर इस तरह के मामले में उनके छोटे बच्चों को भी पैसा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एक हथियार की तरह, तो ऐसे पुरुषों को चुप नहीं बैठना चाहिए, उन्हें अपनी आवाज खुलकर देश के सामने रखनी चाहिए। दे कांट बिकम अ टूल ऑफ मनी ट्रांसफर, ऐसा उसने कहा है कि बच्चों को इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफर कराया जाता है, पैसा लूटा जाता है। फिर उन्होंने जज के साथ अपनी बातचीत के बारे में थोड़ा बताया है। जज उनसे कह रही हैं कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते, और अतुल सुभाष कहता है मैम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे और अब 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो जज उनसे जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जज कह रहे हैं कि फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसीलिए तुम्हारी पत्नी इतना पैसा मांग रही है। इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं। और इसके बाद उन्होंने अपनी सास के साथ एक बातचीत के बारे में लिखा है। सास कह रही है अदालत के बाहर, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे तुम, पिछली बार तुमने कहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो अभी तक तुमने सुसाइड किया क्यों नहीं? और वो कहता है कि मैं अगर मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? और फिर पूरी बातचीत है। आज हमारा सवाल यह है कि एक 34 साल का पुरुष 5 लोगों का नाम लिखकर गया है आत्महत्या के मामले में अपने इस सुसाइड नोट में। क्या इन 5 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा? उसमें भी सबसे ऊपर एक जज का नाम है। अगर आप पत्नी को अरेस्ट करते हैं, अगर आप किसी और परिवार के ससुराल के व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, तो जज के ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? इसलिए आज के दिन ये फिर से नया मुद्दा आता है कि जब कोई ऐसा फैमिली मैटर आता है तो पुरुषों को अक्सर पहले ही दोषी मान लिया जाता है।